महाराष्ट्र के नागपुर में गुणांबोध नदी पावन वर्षा योग कर रहे मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना शुभ आशीष देते हुए इस दिवस के महत्व और उद्देश्य को समझाया। समाधिस्थ आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज संघ का गुणांबोध पावन वर्षा योग महाराष्ट्र के नागपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हो रहा है। जहां मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागपुर वासियों को राष्ट्र के नाम संबोधन देकर इसके महत्व और उद्देश्य को समझाया। आज पूरा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। शायद आप भी उसी स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए यहाँ बैठे। पर नितिन भाई, ये स्वतंत्रता के मायने क्या है? क्या मात्र अपने मनमर्जी से जीना, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा काम करना, ये स्वतंत्रता है? नहीं। क्या किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष से छुटकारा पाने ना, इसका नाम स्वतंत्रता है? नहीं। सही में देखा जाए तो आज तक व्यक्ति ने शब्दों के भी सही अर्थ समझने का प्रयास नहीं किया। बात मुझे अपने जीवन की करनी है, अपने स्वयं की स्वतंत्रता और देश की स्वतंत्रता की करनी है। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो हमारे लिए शब्द आलंबन थे, शायद इन शब्दों के आलंबन का भी अर्थ हमने सही मायने में नहीं समझा। आज अपने मनमर्जी से जीना चाहने वाला प्रत्येक उत्सृंखल व्यक्ति यही सोचता है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं स्वतंत्र हो जाऊं। स्वच्छंद होना, उत्सृंखल होना, मर्यादा के बाहर हो जाना, माँ इसका नाम स्वतंत्रता नहीं है। आज देश की हर नारी अपनी स्वतंत्रता की चाह करते हुए कोर्ट कचहरी में खड़ी हो रही है। क्या माँ ये स्वतंत्रता का अधिकार है? नहीं। सही मायने में आज स्वतंत्रता के इस उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता के दिन के उपलक्ष्य में हमें उस स्वतंत्रता के ही मायनों को समझने की आवश्यकता है, शायद 150 वर्षों में जिसे हमने समझने का प्रयास नहीं किया। मुनि श्री ने बताया कि जब तक आप दूसरे के लिए जीते रहेंगे, विश्वास मानना कि कभी भी तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता आने वाली नहीं है। कब अनुभव कर पाएंगे? जब तक दूसरे के लिए जीते रहेंगे, दूसरों के लिए जीते रहेंगे, तब तक विश्वास मानना कभी कभी तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता आ नहीं सकती। एकमात्र हमारे ऐसे परमात्मा हैं, इन्होंने सबके साथ रहते हुए भी उस स्वतंत्रता का आनंद लेने की कला सिखाई है। मात्र दूसरों से भाग जाना, अकेले जंगल में बैठ जाना, यही रहस्य नहीं बताया है तीर्थंकर भगवंतों ने। उन्होंने बताया समोषण में बैठकर भी, इतनी विभूति के साथ बैठकर भी अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव करो। 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मध्य में चलते फिरते, आहार ग्रहण करते, विहार करते हुए भी तुम अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करो। सही मायने में यही स्वतंत्रता तुम्हें, हमें भी प्राप्त करनी है। देश की तो स्वतंत्रता मिल गई, पर उस आज़ादी से, उस स्वतंत्रता से मात्र काम होने वाला नहीं है। मात्र काम होने वाला नहीं है, मुझे अपनी सीमा पर पहरा भी देना है। देश स्वतंत्र हो गया ना, देश तो स्वतंत्र हो गया, देश तो स्वतंत्र हो गया, पर देश स्वतंत्र होने के बाद भी पुनः देश परतंत्र ना हो, इसलिए आज भी सैनिक सीमा पर
आज भी सैनिक सीमा पर तैनात है। एक समय भी ऐसा नहीं जाता है कि जहां वो सीमा को खाली छोड़ देते हैं। कितना कितना प्रैक्टिकल जीवन है, कितना प्रैक्टिकल हमारा जिन शासन है, हमें समझने की आवश्यकता है। सब कुछ स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद भी पुनः मेरी आज़ादी कोई छीन ना ले, परतंत्रता पुनः समाप्त ना कर लो। इसलिए हर सीमा पर आज सैनिक पहरा दे रहा है। इस दौरान नागपुर में मुनिश्री के मंगल प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। जैन फोकस के लिए नागपुर महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।